नमस्कार। इस वीडियो में हम जानेंगे व्हाट इज एवरेज पावर इन एसी सर्किट, व्हाट इज वाटलेस करंट एंड डेरिवेशन ऑफ एवरेज पावर इन एन एसी सर्किट। एग्जाम में क्वेश्चन इस प्रकार आ सकता है, व्हाट इज पावर इन एसी सर्किट, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द एवरेज पावर इन एन एसी सर्किट एंड डिफाइन पावर फैक्टर व्हेन द करंट बिकम्स वाटलेस। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि व्हाट इज एवरेज पावर इन एन एसी सर्किट। इन जनरल द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड पावर। द पावर इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट इज द रेट एट विच इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कंज्यूम्ड इन द सर्किट। एज इन एन एसी सर्किट both the applied EMF and the current vary continuously with time. Hence, the power in an AC circuit is equal to the product of instantaneous EMF and instantaneous current average over a complete cycle. The power of an AC circuit depends on the fact whether phase difference between the current and EMF exists or not, and if it exists, the question arises, how much? In an AC circuit, the instantaneous value of the voltage and current are given by E is equal to E naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t minus theta, where theta is the phase difference between current and voltage. Hence, the power in an AC circuit at any instant is equal to E into I. अब हमें पता है E is equal to E naught sin omega t and I is equal to I naught sin omega t minus theta. तो E into I is equal to हो जाएगा E naught sin omega t into I naught sin omega t minus theta. अब इसको हम लिख सकते हैं E naught into I naught into sin omega t, और इधर साइन ओमेगा टी माइनस थीटा को साइन ए माइनस बी के फार्मूला से तोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा, क्योंकि फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। अब हम साइन ओमेगा टी को ब्रैकेट के अंदर गुना करेंगे तो हमें मिलेगा ई नट इंटू आई नट अंडर ब्रैकेट साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। यहाँ हम 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर देते हैं। अब हम 1/2 को रहने देते हैं और 2 को ब्रैकेट के अंदर गुना कर देते हैं। तो हमें मिलता है ई नट इंटू आई नट इंटू 1/2 इंटू अंडर ब्रैकेट 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा माइनस 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। यहाँ हम 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी को 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा लिख देते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2a। इसी प्रकार 2 साइन ओमेगा टी इंटू कॉस ओमेगा टी को हम साइन 2 ओमेगा टी लिख देते हैं, क्योंकि ट्रिगोनोमेट्री में ये भी फार्मूला होता है 2 साइन ए इंटू कॉस ए इज इक्वल टू साइन 2a। तो हमें यहाँ मिलता है ई आई इज इक्वल टू ई नट इंटू आई नट इंटू 1/2 अंडर ब्रैकेट 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। अब हम कॉस थीटा को ब्रैकेट के अंदर ले जाएंगे तो हमें मिलेगा ई नट इंटू आई नट बाई 2 अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा माइनस साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं ई नट इंटू आई नट बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस अंडर ब्रैकेट कॉस 2 ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन थीटा, क्योंकि इसमें से माइनस कॉमन ले लिया गया इसलिए यहाँ प्लस हो गया। अब कॉस 2 ओमेगा टी इंटू कॉस थीटा प्लस साइन 2 ओमेगा टी इंटू साइन थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस 2 ओमेगा टी माइनस थीटा, क्योंकि फार्मूला ये होता है कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी इज इक्वल टू कॉस ए माइनस बी। हेंस ई आई इज इक्वल टू
E naught into I naught by 2 under bracket cos theta minus cos 2 omega t minus theta. This shows that the power consumed also varies with time. Hence, the average power P during complete cycle is given by P is equal to 1 by T integration E into I into dt. यहाँ हम T के रिस्पेक्ट में ई आई को इंटीग्रेट कर देंगे ई इंटू आई को। अब ई इंटू आई का वैल्यू हमने निकाला हुआ है, इसको यहाँ पुट करेंगे तो हमें मिलेगा P इज इक्वल टू 1 बाई टी इंटीग्रेशन ई नट इंटू आई नट बाई 2 कॉस थीटा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी माइनस थीटा। चूँकि ई नट इंटू आई नट बाई 2 कॉन्स्टेंट है, इसलिए इसको बाहर कर लेते हैं। अब इसे हम लोअर लिमिट 0 से अपर लिमिट t के बीच इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। इस प्रकार p इज इक्वल टू ई नट आई नट बाई 2t और अंडर ब्रैकेट अब हम cos थीटा को बाहर कर लेंगे और dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस cos 2 ओमेगा टी माइनस थीटा dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 2 ओमेगा टी माइनस थीटा बाई 2 ओमेगा। अब हम अपर लिमिट t और लोअर लिमिट 0 ले लेंगे और उसका वैल्यू पुट करेंगे। एक बार अपर लिमिट और माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो हो जाएगा ई नट आई नट बाई 2t और अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा और t की जगह पर कैपिटल T माइनस कॉस थीटा इंटू टी की जगह पर एक बार 0 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा माइनस साइन 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस थीटा बाई 2 ओमेगा प्लस साइन माइनस थीटा बाई 2 ओमेगा। क्योंकि यहाँ भी t का मान एक बार 0 रखेंगे तो वो 0 हो जाएगा और माइनस थीटा बच जाएगा, इसलिए हो गया साइन माइनस थीटा बाई 2 ओमेगा। चूँकि हम जानते हैं कैपिटल T इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई ओमेगा, तो हम t के बदले 2 पाई बाई ओमेगा का मान रखेंगे, पुट करेंगे वैल्यू तो हो जाएगा p इज इक्वल टू ई नट आई नट बाई 2t अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा 2 पाई बाई ओमेगा, क्योंकि यहाँ कैपिटल T का मान हमने रखा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस थीटा बाई 2 ओमेगा प्लस साइन माइनस थीटा बाई 2 ओमेगा। इसको हम लिख सकते हैं ई नट इंटू आई नट बाई 2 इंटू 2 पाई बाई ओमेगा इंटू अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस साइन 2 ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस थीटा बाई 2 ओमेगा प्लस साइन माइनस थीटा बाई 2 ओमेगा। अब हम 1 बाई ओमेगा को कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा p इज इक्वल टू ई नट इंटू आई नट बाई 2 इंटू 2 पाई बाई ओमेगा इंटू 1 बाई ओमेगा अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा 2 पाई माइनस साइन 2 ओमेगा 2 पाई बाई ओमेगा माइनस थीटा बाई 2 प्लस साइन माइनस थीटा बाई 2। अब ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा, ब्रैकेट के बाहर भी और ब्रैकेट के अंदर भी, तो ये हमें मिलेगा ई नट इंटू आई नट बाई 4 पाई अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा 2 पाई माइनस साइन 4 पाई माइनस थीटा बाई 2 प्लस साइन माइनस थीटा बाई 2। अब चूँकि हम जानते हैं साइन 4 पाई माइनस थीटा का वैल्यू होता है साइन माइनस थीटा, तो इसका वैल्यू हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा ई नट इंटू आई नट बाई 4 पाई अंडर ब्रैकेट कॉस थीटा 2 पाई माइनस साइन माइनस थीटा बाई 2 प्लस साइन माइनस थीटा बाई 2। अब चिन्ह यहाँ अपोजिट है तो साइन माइनस थीटा बाई 2 और माइनस साइन माइनस थीटा बाई 2 दोनों कैंसिल हो जाएगा, इसलिए p इज इक्वल टू ई नट आई नट बाई 4 पाई इंटू कॉस थीटा इंटू 2 पाई हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा और 2 से 4 दो बार में चला जाएगा, तो इस प्रकार ये हो जाएगा ई नट इंटू आई नट बाई 2 इंटू कॉस थीटा। अब 2 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। इस प्रकार हम लिख सकते हैं p इज इक्वल टू ई नट बाई रूट 2 इंटू आई नट बाई रूट 2 इंटू कॉस थीटा। हेंस एवरेज पावर इज इक्वल टू वर्चुअल पावर इंटू कॉस थीटा। Cos theta is the factor by which the product of the RMS values of the voltage and current must be multiplied to give the power displayed. It is known as the power factor of the circuit when EMF is expressed in the volts and current in ampere, then the power is expressed in watts. What is wattless current? The current in AC circuit is said to be wattless when the average power consumed in the circuit is 0. This is possible when
the power factor is 0, that is when cos theta is equal to 0 और थीटा इज इक्वल टू π/2, क्योंकि cos π/2 का वैल्यू 0 होता है। That is when the current and voltage differ in phase by 90 degree. For example, in a pure inductance, the current lags behind the voltage by π/2. Hence, the average power absorbed in a pure inductance is 0. धन्यवाद।